और अब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर कमाल साहब, जो कि सीईओ हैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा मैं इसको आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें इस वक्त पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं उन्होंने 22% शरह सूद, उसमें जो उनकी इंटरेस्ट इनकम और बिलखुसूस जो गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जो हुकूमत को उन्होंने लैंडिंग की थी, उससे बेतहाशा उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब हुकूमत का ये कहना है कि किसी भी बैंक का ADR 50% से कम हो, यानी उसकी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग उसके एडवांसेस के मुकाबले में 50% से कम हो तो 55% उसके ऊपर टैक्स नाफिज किया जाएगा। और वो टैक्स उस मुनाफे में से होगा जो उसने हुकूमती पेपर्स के अंदर या गवर्नमेंट बॉन्डिंग्स के अंदर जो लैंडिंग की थी वहां से कमाया। अब सूरत हाल ये है कि बैंक्स के जो बड़े डिपॉजिटर्स हैं, जिनके पास 5,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट है, जिस पर चाहे वो कॉरपोरेशंस के हों, इंडिविजुअल्स के हों, उनसे 5% तक गवर्नमेंट माहाना सरचार्ज वसूल करेगी और ये 5% जो है वो 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। सर ये थोड़ा सा बताइएगा, इसके ऊपर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहले बात शुरू करते हैं। आपने कहा कि, और सही कहा आपने, कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और गवर्नमेंट पेपर जो बैंक्स की बैलेंस शीट पे था उस पर प्रॉफिट बहुत बना, इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जरा मैं आपको कुछ नंबर्स आपको बताता हूँ, इससे एहसास होगा कि पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर जो है वो कितना टैक्स दे रहा है और देता रहा है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की जो बाकी कॉर्पोरेट्स हैं उन पे 29% टैक्स है और 10% सुपर चार्ज है, तो 39% बनता है। बैंकिंग इंडस्ट्री पे 39% टैक्स है, 10% उस पर सुपर टैक्स लगाइए तो ये तकरीबन 50% बनता है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री में बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा टैक्स है। अब आते हैं आपके उस सवाल पे कि पैसा बनाया, बिल्कुल पैसा बनाया, लेकिन क्योंकि मैं ये जो बता रहा हूँ, हमने जो टैक्स हाई रेट है उसका नतीजा क्या है। 2021 में बैंकिंग सेक्टर का जो टैक्स लायबिलिटी थी वो 160 अरब रुपए था, 160 बिलियन रुपीस 2021 में। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स चले गए और 20-22% हो गए और हमारी किताबों पर पेपर बहुत ज्यादा था, ट्रेजरी बिल, सुकूक, PIBs वगैरह। अब आप देखिए टैक्स कितना, 160 अरब रुपए की टैक्स लायबिलिटी से बढ़ के सिर्फ 2 साल में 618 अरब टैक्स लायबिलिटी बैंकिंग सेक्टर पे आई। सो एक तरफ हमने पैसा कमाया लेकिन उसका 50% हिस्सा वापस हुकूमत को किया। सबसे ज्यादा टैक्स बगैर किसी शक व शुबे के कोई इंडस्ट्री जो दे रही है इस वक्त और देती रहेगी वो बैंकिंग इंडस्ट्री। तो हमें बैंक्स को टैक्स देने में कोई कबाहत नहीं। अब ये आ जाइए कि 50% की जो आपने बात की, और सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह इन्वेस्ट में करते हैं, लोन तो देते नहीं है। तो वो क्यों होता है इन्वेस्टमेंट? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए उनकी कुछ अमाउंट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट से उठाया जाता है। और मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बता दूं, 2008 में 24% जो हुकूमत पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट था वो बैंकों की बैलेंस शीट से पूरा हुआ था। आज की सूरत हाल वो 24% बढ़ के 85-86% हो चुका है। 2019 में 8.7 ट्रिलियन थी हमारी बैलेंस शीट पे, 2023 में ये 8.7 से बढ़ के 26 ट्रिलियन पे गए हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई 95% हुकूमत का पेपर होता है। तो हम तो ये कहते हैं कि हम तो हुकूमत का कारोबार भी हम चला रहे हैं इस वक्त, और उसमें हमें कोई कबाहत नहीं है। जैसे आपने कहा, पैसा बना रहे हैं, पैसा बनाया है और टैक्स भी दिया और बहुत भरपूर। लेकिन सर आपने बिल्कुल, बैंकों ने पैसा बनाया और हुकूमत को टैक्स भी पे किया, लेकिन इंटरनेशनली क्या होता है, वहां पर तो जो बड़े डिपॉजिटर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। पाकिस्तान में जो बड़ा इन्वेस्टर है, अगर कोई है जिसका 5 अरब जिसके पास है, तो आपके इस यानी बैंकों के इस फैसले से तो अब उनके लिए बड़े मसाइल होंगे, वो तो डिस्करेज होंगे, क्योंकि एक बड़ा डिपॉजिट जो है वो मुख्तलिफ पीसेस में चला जाएगा। और क्या ये वर्केबल सोल्यूशन है इस वक्त, क्योंकि आपकी कुछ लेटेस्ट मीटिंग वगैरह भी हुई है, तो उसमें क्या पाया है, क्या सारी चीजें हुई हैं, इसके प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहले तो मैं जरा ADR पे थोड़ी और वजाहत कर दूं कि ADR टैक्स है क्या और हमारी नजर में ये क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, टैक्स लगता है इनकम पर, हमारी इनकम पे तो जो टैक्स लगा वो तो मैंने आपको बता दिया, 618 टैक्स दिया। ये वाला जो टैक्स है ये बैलेंस शीट पे है कि अगर आपका लोन टू डिपॉजिट रेशियो 50% से कम होगा
तो फिर आपके टैक्स लगेगा। ये बैलेंस शीट पे दुनिया में कहीं टैक्स लगता नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के बैंकों की या दुनिया के किसी बैंक की बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए, उसमें लोन कितना होना चाहिए, कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक इदारा दुनिया जहान में कह सकता है और कहता है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक। हमारे यहाँ वो पावर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। इस टैक्स में हमारा मसला एक ये भी है कि वो जो स्टेट बैंक की पावर है वो उठा के हमने टैक्स अथॉरिटीज के हाथ में रख दी। अब टैक्स अथॉरिटीज को, और मैं उनकी देखिए उनके अहदाफ हैं और उनको टैक्स कलेक्शन करना है, और ख़ास तौर पे बैंक्स को इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है कि हम IMF प्रोग्राम में हमें कुछ टारगेट्स पूरे करने, हमें टैक्स देने में कोई मसला नहीं। हम कहें कि जो ADR टैक्स है, ये रिग्रेसिव है, ये डिसरप्टिव है। और ये डिसरप्टिव क्यों है, मैं अब आपको बताता हूँ डिसरप्टिव क्यों है। ये बिल्कुल जो आपने बात की 5% की, अब सारे बैंक्स जो हैं 31 दिसंबर के नंबर्स पे वो ADR लगेगा, वो 50% पे आने के तेजी से काम कर रहे हैं। अगर 31 दिसंबर को किसी ने 10 बिलियन रुपए डाल दिए अकाउंट में, वो सारी कोशिश 50% की जो है वो पीछे हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो MDR है, जो आप दूसरा जो है मिनिमम डिपॉजिट रेट जो है, वो पहली बात तो एशिया में कहीं नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी लगा था। और हमें कोई मसला नहीं है कि छोटे डिपॉजिटर को, इंडिविजुअल को MDR चलें दे या, लेकिन ये जो बड़ी बट्स हैं जिनके 5 बिलियन 10 बिलियन हैं, देखिए इनके पास बड़ी प्रोफेशनल ट्रेजरीज हैं। भाई आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कीजिए, आप सुकूक में कीजिए, आप सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, आपके लिए काम। आपने उठाया बैंक में डाल दिया। क्यों बैंक में डाल दिया? क्योंकि MDR लगा हुआ है, और MDR मुझे 22% से एक जमाने में, अब तो खैर कम हो गया, कम देने की मेरे में मुझे अलाउड नहीं था। दोनों चीजों में देखिए, ADR में एज आई सेड बैंकिंग इंडस्ट्री को टैक्स देने में कोई कबाहत नहीं है। हम देना चाहते हैं, इंशाल्लाह देंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमसे बात कीजिए, ADR जैसे डिसरप्टिव टैक्स हमें बताएं तो सही कि आपकी जरूरत कितनी है, और इंशाल्लाह सर आप कह रहे हैं कि ADR जो है ये डिसरप्टिव है। ये एक वजाहत कर दूं जरा आपको, जहां तक MDR का ताल्लुक है, देखिए हमारा स्टेट बैंक और हमारा ताल्लुक है। स्टेट बैंक हमारा रेगुलेटर है, एग्जैक्टली जो कहेगा ये बिल्कुल बात मानेंगे, लेकिन हम जरा आपको एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं कि किस मजबूरी के तहत ये 5% की फीस लगाई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टेट बैंक इज अ रेगुलेटर, उनकी बात आखिर होगी और हम उनसे बातचीत जारी रखें। बिल्कुल सर, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि स्टेट बैंक जो है वो रेगुलेटर है, और आप कह रहे हैं कि ADR जाहिर है कि वो फिस्कल रेवेन्यू साइड जो आपकी प्रॉब्लम में थी, वहां पे आपकी टैक्स अथॉरिटी ये कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर FBR आता है, और FBR और फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाहिर है कि इस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका खुद बैकग्राउंड जो है एक मारूफ बैंकर हैं, तो वो तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। वहां से कुछ आपको उम्मीद नहीं है? मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है किस तरह की चल रही है, उनके जहनों में क्या है इस वक्त? देखें उनका एक तो फिर से मैं जरा ADR की तरफ वापस आता हूँ, जो है कि जनाब आपको 50% पे आपको लोन ज्यादा देने चाहिए, वो तो बिल्कुल इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन उसका तरीका जो है कि टैक्स का लगा के कि आपको टैक्स लगा देंगे वरना आप लोन दीजिए, वो प्रोसेस गलत है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट बैंक है, FBR है, हम सबसे बात करेंगे और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका बिल्कुल इसका हल निकलेगा। लेकिन सिर्फ ये बात है कि बैंक्स की बात सुनी ही नहीं जा रही थी। हमें टैक्स देने में, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कोई कबाहत नहीं है। हमें MDR मीट करने में कोई कबाहत नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं भाई छोटा जो डिपॉजिटर है, इंडिविजुअल जो है, उस पर आप जरूर रखिए। लेकिन ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स जिनके पास ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स हैं 5 बिलियन 10 बिलियन, उनको मिनिमम डिपॉजिट रेट देना जरा थोड़ी सी ज्यादती वाली बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि CEO हैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के, और जाहिर है कि बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल ये बैंकों के लिए भी है, और उनके जो वो हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं या वो एसोसिएशंस हैं या वो बिजनेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जिनके लिए एक बहुत बड़ा ये मसला है। इसको किस तरीके से हल किया जाएगा ये ज़ाहिर है कि हुकूमत ने देखना है। लेकिन एक जो बुनियादी एक अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो पाकिस्तान में जो
बैंक्स हैं या दुनिया भर में जो बैंक्स हैं उनका काम एक यही होता है कि वो डिपॉजिट लेते हैं और एडवांसेस देते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर है और जो बैंक्स हैं उनकी भी लैंडिंग इंतहाई सेफ है, क्योंकि वो जाके टी बिल्स के अंदर और ट्रेजरी बिल्स के अंदर और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर जाके महफूज सरमायाकारी कर रहे थे।